के सेशन में पहला प्रश्न है, लिव इन रिलेशनशिप क्या भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का योगदान नहीं देगी? लिव इन रिलेशनशिप आजकल जो चल रही है पद्धति, उसको देख करके ऐसा लगता है कि जहां छठे काल में जैसी स्थिति होगी वैसी स्थिति का अभी से जो है अनुकरण होने लगा है। जहां जो लोग विवाह करते हैं तो जिम्मेदारी रहती है, और जहां वैश्यालय आदि में जाते हैं वहां पर जैसे जिम्मेदारी नहीं रहती, ऐसी ही जो है लिव इन रिलेशनशिप में स्थिति है। भारतीय संस्कृति में या ऋषि बनो या कृषि करो, ये दो, यानी या तो गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो या साधु बनो। लेकिन ये जो पद्धति जिसमें दोनों चीजों को छोड़ करके और जिसके माध्यम से जहां जिम्मेदारियों से भग करके और जब तक मन हो तब तक साथ में रहो, पशुओं में जैसा होता है उनका किसी एक के प्रति जो है वहां पर समर्पण नहीं देखा जाता, यानी बहुत आयत ऐसा देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है उनमें। पशुओं में भी ऐसा होता है, जिसके बारे में हमने पहले सुनाया था एक प्रसंग की, जहां पर एक अयोध्या प्रसाद गोयली हुए हैं, जिस जेल में वो बंद थे मोंटगोमरी, जो कि भी पाकिस्तान में है। वहां पर उन्होंने चिड़िया के जो जीव थे उसमें जो है, जहां पर चिड़िया जो था वो वहां पर एक चिड़ा उसको चाहता, मतलब उसके ऊपर जो है उसको वहां पर उसका जो है जबरदस्ती शोषण करना चाहता था, तो वो तैयार नहीं थी उसके लिए, और उसका जो है उसने चोंच से गला दबा दिया, यानी उसमें सफल नहीं हो पाया, तो मरण को प्राप्त हो गई। फिर उसका जो जोड़ीदार था वो वहां पर आकर के बैठा हुआ था, उसकी आंख से आंसू गिर रहे थे, लोग जेल में उसके पास जा रहे थे, लेकिन वो उससे दूर नहीं हो रहा। तो ये दृश्य वहां पर एक के प्रति उनमें भी जो है, पशुओं में भी ऐसा देखा जाता है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में वहां पर जब तक जो है मन रहे तब तक साथ रहो, और ये कब तक होता है, जब तक शरीर में जो है सुंदरता है, जवानी है, तब तक ये बुढ़ापे में फिर जो है जीवन नीरस हो जाता, कोई संभालने वाला नहीं रहता। जहां विवाह संबंध होते हैं, पुत्र आदि सब परिवार वाले सब लोग रहते हैं, परिवार की वहां पर कोई भूमिका ही नहीं है। इसके माध्यम से जो भारतीय संस्कृति का लोग, जिसमें कि जहां पाश्चात्य संस्कृति में जो है स्वतंत्रता के साथ साथ में स्वच्छंदता को जो है वहां पर जो है स्वीकार किया जाता है, तो इस प्रकार की पद्धति में भी ऐसा ही है। इसलिए जो है ये भारतीय संस्कृति में कहीं से कहीं तक भी जो है अनुकूल नहीं है, उसके प्रतिकूल है। लेकिन आजकल की बलिहारी है कि सब जो है चीजें जो कि पूरे विश्व में है वो सब जगह एक दूसरी जगह फैल रही है, तो उसमें जो है अपने अपने जहां परिवारों के दायित्व हैं, जहां समाज के दायित्व हैं, उनका यदि पालन करते हैं तो ही अपन इनसे जो है बच सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हम जब भगते हैं तो फिर मुक्ति का प्रयास क्यों करें? जब अपने आप ही मुक्ति मिलने वाली है तो फिर हम क्यों प्रयास करें? तो ये भव्य हैं या हम अभव्य हैं, ये निर्णय हम अपनी कर सकते। जहां जिसके मन में कि मैं भव्य हूं कि नहीं हूं, ऐसा जो है जिसके मन में लालसा होती है, उसके लिए तो कहा है कि वो भव्य है, क्योंकि अभव्य के मन में कभी ऐसा प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन जहां सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, उसके लिए कि उसका एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर अर्धपुद्गल परावर्तन संसार अवशिष्ट रहता है, यानी उसको एक अर्धपुद्गल परावर्तन में मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। लेकिन भव्य जीव में कई वैरायटियां होती हैं। एक तो जो है भव्य, निकट भव्य होते हैं, वो कभी भी जो है उसके लिए टालते नहीं है, वो तो आगे बढ़ करके अपने मुक्ति के मार्ग का चयन करके उस पर चलते हैं। जो दूर भव्य होते हैं, अभी उनको इसमें रुचि नहीं है, आगे रुचि जागृत होगी तो वो फिर जो है दूर भव्य कहलाते हैं। और जो दूरांतुर भव्य, जिसको अभव्य संभव्य कहा है, उनके लिए कभी भी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए यदि अपने को ऐसा लगता है कि हमें देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि है, तो अपने लिए उसका इंतजार नहीं करना है, क्योंकि दूर भव्य में अभी उनको रुचि नहीं है, आगे रुचि उत्पन्न होगी। यदि अपने में रुचि है और अपने आप को भव्य समझते हो, तो जो है मुक्ति के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उसमें कि भव्य है तो मुक्ति हो ही जाएगी, ऐसा जो है अपने लिए यदि अपन मान रहे हैं तो ये गलत धारणा है। अगला प्रश्न है, क्रोध के स्थान पर यदि मान रखें और माया के स्थान पर यदि लोभ रखें, तो फिर मान के स्थान पर क्या रखेंगे? जहां छपक श्रेणी होती है
छपक श्रेणी में इन कषायों के क्षय का क्रम ऐसा होता है, वो क्रोध को क्षय करके मान में डालते हैं, मान को क्षय करके माया में डालते हैं, और माया को क्षय करके लोभ में डालते हैं, और लोभ का जो है वहां पर जो बादर कृष्टि है उसको सूक्ष्म करते हैं, तब जाकर के 10वां मन स्थान बनता है। तो इस प्रश्न में तो ऐसा लगता है कि मान के स्थान पर जो है माया आएगी। यदि अपन दूसरी विवक्षा में, क्योंकि विवक्षा के अनुसार किस अपेक्षा से ये प्रश्न रखा गया है, यदि अपन राग और द्वेष की परिणति की अपेक्षा से देखें तो दो कषाएं जो है राग की परिणति है, माया और लोभ ये दोनों राग की परिणति है, और द्वेष की परिणति में क्रोध और मान है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो द्वेष का भाव आ जाता है। अहंकार में भी व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझता है, सामने वाले को तुच्छ समझता है, तो ये दोनों जो है द्वेष के अंतर्गत आती है। तो यदि अपन केवल द्वेष की अपेक्षा से देखें कि द्वेष में दोष, द्वेष की अपेक्षा से देखें तो क्रोध में माया, क्रोध में मान और मान में क्रोध, इस प्रकार से, और जहां पर माया में लोभ और लोभ में माया, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन ऐसी जो है कषायों की परिणतियों में केवल जो है द्वेष की परिणति द्वेष में ही हो ऐसा नहीं है। द्वेष कब राग में बदल जाता है और राग कब द्वेष में बदल जाता है अपन जो है समझ नहीं पाते। जहां अपन देखो जिनके बीच में बहुत ज्यादा मित्रता होती है, फिर उन्हीं के बीच में ऐसा द्वेष हो जाता है कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, और जिसके प्रति द्वेष का भाव है और उसके प्रति यदि कोई दूसरा जो है शत्रु मिल जाए जो उससे बड़ा हो, तो उस समय में यदि उसको जीतना है बड़े शत्रु को, तो शत्रु का शत्रु ही मित्र हो जाता है। तो फिर उस समय में जो है उसके प्रति द्वेष को दूर करके अपन उससे मित्रता करके दूसरे शत्रु को जीतने के लिए भी जो है लोग नीति में अनुसरण करते हैं। और जहां चंद्रनखा के उदाहरण को पहले भी दिया था कि जहां उसके पुत्र का वध हुआ था और संभोग नाम का जो पुत्र था उसका वध हुआ था, तो वहां पर पहले तो उसके मन में सबसे पहले भाव आए कि जरूर मैंने भी किसी के पुत्र का बिछोड़ किया होगा। पहले धर्म के भाव आए, अगले ही पल में लेकिन मेरे पुत्र ने किसका क्या बिगाड़ा था, तो द्वेष का भाव उत्पन्न हो गया। और उसके बाद में मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, प्रतिशोध की भावना से जाती है, और जैसे ही राम लक्ष्मण की सुंदरता को देखती है और फिर राग का भाव उत्पन्न। तो ऐसे जो है राग देश ऐसी जो है परिणतियों में भी परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। इसलिए यहाँ पर विवक्षा दोनों अपेक्षा से लगा करके देखें तो इसमें अलग अलग उत्तर भी हो सकते हैं, लेकिन छपक श्रेणी का भी देखेंगे अपन तो उसमें जो है क्रोध के बाद मान, मान के बाद माया, माया के बाद लोभ, ऐसा क्रम रहता है। पूजा में बोलते हैं अष्टम वसुधा पानी को करने ये आठों द्रव्य लिए, तो इसमें 8 वसुधाएं कौन सी हैं? जहां अष्टम वसुधा तो ईसत प्रागभार, जिसको सब लोग यानी मोक्ष पृथ्वी को प्राप्त करने की भावना रखते हैं, वो अष्टम वसुधा कहलाती है। अब इसमें जहां 7 पृथ्वियां नरक की हैं ऐसा मान करके वो 8वीं पृथ्वी, ऐसा भी कई जगह व्याख्या लोग कर देते हैं, लेकिन पंडित आसाधर जी ने एक सहस्त्रनाम लिखा है, उसकी व्याख्या में उन्होंने एक प्राकृत गाथा दी है, उसमें 7 पृथ्वियों को बतलाया है। तो उसने नरक की पृथ्वी को 1 दिया, उसके बाद में जो भवनवासियों की जो स्थान है उसको दूसरी पृथ्वी माना, जिस पर अपन बैठे हैं ये तीसरी पृथ्वी है, चौथी पृथ्वी ज्योतिष मंडल की भी, फिर उसके बाद में जो कल्पवासी देवों की 5वीं पृथ्वी, फिर नवग्रह की उन्होंने 6ठी पृथ्वी और पंचमंत्र की 7वीं पृथ्वी। तो ऐसी 7 पृथ्वियां हैं। इसके बाद में अष्टम वसुधा ईसत प्रागभार, जिसको मोक्ष पृथ्वी कहते हैं, उसको कहा है। तो इस प्रकार की विवक्षा में ये 7 पृथ्वियां अलग प्रकार से बतलाई है। अगला प्रश्न है, होनहार का प्रयोग करने से निराकुलता प्राप्त होती है, तो इससे क्यों दूर रहें? होनहार का अर्थ होता है जो होना है सो होता है, ऐसी जो धारणा है वो होनहार के लिए कही जाती है। लेकिन जहां जो भूतकाल में जो निकल चुका है, जिसमें अपन ने पुरुषार्थ भी किया, उसमें भी अपने को सफलता नहीं मिलती तो अपन सोच लेते भाई ऐसा ही होना था, ऐसा करके अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये भावना ठीक है। लेकिन अपन सोचो भविष्य में भी जो होना होगा सो होगा। यहाँ पर अपन इसको कहते जरूर हैं, लेकिन जब संकट आता है तो अपन उसको दूर करने के लिए पुरुषार्थ करने लगते हैं। तो इसका जो है भावना का अपन भविष्य के लिए समीचीन प्रयोग नहीं करते। धर्म के क्षेत्र में तो अपन की भैया जब जो होना होगा सो हो जाएगा, बाकी जो कर्म के क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ते। तो जैसे बतलाया था कि जहाँ हॉस्पिटल में जो जल्दी पहुंच जाते हैं बीमार होते हैं,
तो उसमें जो है नहीं सोचते कि भैया जो होना होगा सो होगा। बड़े बड़े जो हैं जिनके उनके नाम से जो है इन्होंने एक प्रकार से पंथ ही चला दिया है, वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो ऐसी जो है स्थिति में भले ही कहो अपन जो होना है सो निश्चित है ऐसा करके, लेकिन अपन जो है धर्म के क्षेत्र में इसका जो है प्रयोग करते हैं, कर्म क्षेत्र में अपन इसके प्रयोग से नहीं बचते। तो इसलिए अपने लिए भूतकाल के लिए तो इसका लगाएं तो अच्छा है, लेकिन भविष्य के लिए तो अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए। और जहां अन्य मत में जो भगवान के ऊपर कह देते हैं कि भगवान की कृपा से हो रहा है, वो भी केवल अहंकार को दूर करने की दृष्टि से यदि कहा जाए तो उसमें बाधा नहीं। अपने आप ही कई बार बोल देते हैं सब भगवान की कृपा से हो रहा है, तो उसमें जो है अहंकार से बचने के लिए तो व्यक्ति जो है अच्छे काम का तो श्रेय खुद लेता है, और कुछ गलती होती है तो दूसरों पर ठीकरा फोड़ देता है। तो उसमें भी जहां उनके यहाँ इस प्रकार की दृष्टि रखते हैं तो अहंकार से बचने के लिए यदि रखते हैं तो वो समीचीन है। लेकिन हर काम में जहां कुछ काम नहीं हुआ अच्छा हुआ तो उसमें जो है भगवान को ही दोष देने लगे। ऐसे जो है गीत भी बन जाते हैं कि जहां तुमने सब कुछ अच्छा किया फिर हमारा जो है जीवन क्यों बिगाड़ दिया, भगवान को बोल रहे हैं। तो ऐसा जो है मतलब वहां भगवान को करते तो यदि मानेंगे तो उसके माध्यम से ऐसी स्थिति हो जाती है। एक जमींदार था जिसकी जो है संतान नहीं हो रही थी, उसने किसी देवता की आराधना की और संतान उत्पन्न हो गई तो उसने बहुत अच्छा जो है उनका मंदिर बनवा दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो संतान बीमार हुई, मरण को प्राप्त हो गई, तो उसने पूरा मंदिर तोड़ करके फेंक दिया। तो ऐसी जो है कर्तव्य बुद्धि यदि अपन उनमें रखेंगे तो उसके माध्यम से इस प्रकार की स्थिति का भी निर्माण होगा। इसलिए जो है इनका समुचित यदि प्रयोग करते हैं तो जो है इनके माध्यम से अपन अहंकार आदि से बच सकते हैं। लेकिन यदि अपन ने समुचित नहीं समझा तो उसके माध्यम से फिर अनर्थ भी हुए बिना नहीं रहता। अगला प्रश्न है मित्र कौन कहलाता है? प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में जो राजऋषि अमोघ वर्ष की रचना है उसमें उन्होंने बताया यन निवर्तयाति पापात्, जो पाप से अपने को बचाए वो मित्र कहलाता है। तो यदि कोई अपने को पाप के क्षेत्र में यदि लेकर के जाता है तो वो मित्र नहीं। यदि पाप के क्षेत्र से अपने को रोकता है कि नहीं ये काम ठीक नहीं, जो गलत कामों में रोकता है वो मित्र कहलाता है। उत्तर पुराण में जहां सगर चक्रवर्ती का वर्णन है वहां पर एक प्रसंग दिया है कि दो देव आपस में चर्चा करते हैं। जैसे पूर्व में जो है वहां पर वो जीजा साले थे, तपस्या करके स्वर्ग पहुंचे और वहां पर मिलना हुआ तो उन्होंने कि जो पहले जाएगा उसके लिए दूसरा जो स्वर्ग में रहेगा वो उसको दीक्षा दिलाने में यानी प्रयास करेगा, ऐसा उन्होंने वहां पर संकल्प कर दिया। और जो वहां से च्युत होकर के सगर चक्रवर्ती बने, अब उनका जो साला वहां पर था वो संकल्प किया है एक भगवान को जब मोक्ष होता है तो उनके मोक्ष कल्याण मनाने के लिए वो देव वहां से आता है और उस समय में उसको स्मरण आता है कि अपन ने ऐसा संकल्प किया था। तो सगर चक्रवर्ती से मिलता है और उनसे कहता है कि अपन लोग पहले स्वर्ग में थे, अपन ने इस प्रकार की बात की थी, लेकिन वो कुछ भी ध्यान नहीं देता, अपने पुत्रों के मोह में वो उनकी बात ही नहीं सुनता। तो उस समय में वो देव सोचता है कि अभी पुत्र का जो है ज्यादा प्रभाव है, इस समय में कुछ भी कहेंगे सुनेंगे नहीं, चलो देखते हैं फिर देखेंगे, तो वो लौट जाता है। फिर थोड़े दिनों के बाद में फिर वो सोचता है कि अब इनको जो है वैराग्य दिलाने के लिए तो एक सुंदर चांद दिधारी मुनिराज का जो कम उम्र के हैं, बिल्कुल युवावस्था है, बहुत सुंदर रूप बना करके उनके पास में वैज्ञानिक शक्ति होती है, उससे बना करके वहां पर आते हैं। उनको देख करके चक्रवर्ती भी एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि चक्रवर्ती स्वयं जो है 16 वर्ष जैसी काया वाला सुंदर होता है। तो वो उसमें उनको देख करके बहुत जो है उनकी भक्ति करता है, पूछता है कि भाई आपने जो है ऐसी युवावस्था में कैसे जो है वैराग्य को धारण कर लिया। महाराज जो है संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं, सुन तो लेता है लेकिन उसके ऊपर जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी नहीं टिकता वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर वो जो है देव चला जाता है। उसके बाद में फिर जो है आगे जो है उनके पास में आकर के और एक वृद्ध का रूप बना करके रोते रोते आता है और आकर के कहता है कि महाराज मेरे पुत्र का जो है मरण हो गया, एक ही मेरा पुत्र था, अब मैं कैसे जीवन जीऊं, और बहुत जो है रोता है, उनके सामने रोदन करता है। तो वो उस समय में समझाते हैं चक्रवर्ती उसको कि देखो भैया जिसका जन्म होता है मरण तो निश्चित है, अब जो है मरण हो गया है, मरण पर यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो तो तुम दीक्षित हो जाओ, दीक्षा ले लो। जो दीक्षा ले लेता है वही मरण पर विजय प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर ले तो मरण का मरण हो गया। तो उस समय में उसको समझा रहे हैं। फिर वो वहां पर कहता है कि अभी हम आ रहे हैं, रास्ते में हमने सुना कि आपके पुत्र भी मरण को प्राप्त हो गए।
और उस समय में सुन करके चक्रवर्ती जो है बेहोश हो जाते हैं और फिर बाद में उनको जैसे तैसे होश में लाते हैं। फिर बाद में उनके लिए वो विचार करते हैं कि अभी तो मैं इसको उपदेश दे रहा था कि मरण से बचना हो तो दीक्षा धारण कर लो, तो फिर वो जो है दीक्षित हो जाते हैं। फिर जिन पुत्रों को जहाँ बेहोश किया था उस देव ने, फिर उनको वापस लाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैंने तो ये केवल इनको जो है समझाने के लिए कहा था। फिर बाद में जो चक्रवर्ती जो मुनि बन गए हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपने जो है हमारे लिए बैराग दिलाने के लिए ये किया था। तो वो मतलब ऐसी जो है जो मित्र होता है जो पाप से बचाता है, तो इसके माध्यम से मित्र वही है जो पाप से रक्षा करता है। पुण्य की परिभाषा देते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वासिद्धि में लिखा, पाति रक्षति आत्मनम अशुभात् इति पुण्यम। पुण्य वो है जो पाप से रक्षा करता है। तो ऐसे ही जैसे पुण्य होता है वैसे ही मित्र जो है, सही मित्र वो है जो जीव की पाप से रक्षा करने वाला होता है। अगला प्रश्न है, महिलाएं शमशान में क्यों नहीं जाती? महिलाएं शमशान में इसलिए नहीं जाती कि जहां माताओं का कार्य देह का सृजन का होता है, देह का निर्माण जो है वो करती हैं। और लौकिक जगत में ये कहा जाता है कि जिस वृक्ष को जो उगाता है, भले ही वो विष वृक्ष भी क्यों ना हो, उसको जो है काटने में वो तैयार नहीं होता। तो जहां माताओं का कार्य सृजन का रहता है, इसलिए वो जो है जहां देह को नष्ट किया जाता है उस कार्य को वो जो है संपादित नहीं करती। ऐसा जो है संभव है, इसलिए जो है वहां पर शमशान में नहीं जाते। लेकिन आजकल जो है नई पद्धति में जो है वो भी होने लगा है, लेकिन ये कलयुग की बलिहारी है जिसमें कि बहुत सारी चीजें जो कि जहाँ पर देख चुके हैं पहले, ऐसे लिव इन रिलेशन से शादी जो हो रहे हैं, उसमें तो जो है देख करके लगता है कि जो अब नई नई चीजें क्या क्या जो है आगे देखने के लिए मिल सकती है। अगला प्रश्न है, सुबह उठ करके क्या चिंतन करना चाहिए और शाम को क्या चिंतन करना चाहिए? सुबह उठ करके चिंतन के लिए पहले भी बतलाया था कि अपन जब सुबह उठते हैं तो एकदम उठ करके अपने लिए शरीर आदि के जो है सेवा में नहीं लग करके थोड़ा समय चिंतन के लिए निकालना चाहिए। एक श्लोक जो आचार्य श्री प्रतिदिन बोलते थे, ओहम कीदृक् गुणः क्वत्तः किम प्राप्यः किम निमित्तकः इत्युहम प्रत्यहम नोचे दस्थाने ही मतिर्भवे। इसमें अर्थ है ओहम मैं कौन हूँ, कीदृक् गुणः मेरे कौन से गुण हैं, क्वत्तः मैं कहाँ से आया हूँ, किम प्राप्य है मुझे क्या प्राप्त करना है, किम निमित्तकः उसमें क्या क्या जो है सहायक बनेंगे, इत्युहम प्रत्यहम नोचे। ये प्रतिदिन यदि इसके बारे में विचार नहीं करता, दस्थाने ही मतिर्भवे, उसकी जो है मति अस्थान में यानी समीचीन मार्ग से हट जाती है। तो प्रतिदिन अपने लिए इसके बारे में सुबह सुबह विचार करना चाहिए। आचार्य पंडित आसाधर जी ने भी 12वीं शताब्दी में जहाँ धर्मामृत, सागर धर्मामृत, अंगार धर्मामृत आदि ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने भी उसमें लिखा को हम को मम धर्मः। इस प्रकार से अपने लिए प्रतिदिन अपना सुबह सुबह विचार करना चाहिए, यानी अपने स्वरूप के बारे में। जो अपने लिए दृश्य जगत है वो सब अपना स्वरूप नहीं, ऐसा जो है अपने आत्मा के चिंतन के लिए समय निकालना चाहिए। और इसमें इसके जो है उत्तर के रूप में ही यहाँ पर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने एक श्लोक को, इसी श्लोक को जो है परिवर्तित करके सो हम वितृत गुण नित्य है स्वयं प्राप्य निर्निमित्त का इत्युहम प्रत्यहम नोचे दस्थाने ही मतिर्भवे। कि सो हम जैसे भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, यानी भगवान का जो भूतकाल है वो मेरा वर्तमान है और भगवान का जो वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो सकता है। मैं भी भगवान बन सकता हूँ, भगवान बनने की सामर्थ्य सब में है। तो सो हम विद्रक गुणा, विद और द्रक यानी दर्शन और ज्ञान, मेरे ये दो गुण हैं, ये दो लक्षण हैं जिनके माध्यम से जीव की पहचान होती है। और नित्य है, मैं कभी भी नष्ट नहीं होता, मैं शाश्वत हूँ। तो शाश्वत क्या है? आत्म तत्व, बाहर की ये देह शाश्वत नहीं। तो मैं कौन हूँ? मैं देह नहीं हूँ। मैं देह के लिए क्या बोलता हूँ? हाथ के लिए क्या बोलते हैं अपन कि ये मेरा हाथ है। मैं और मेरा में अंतर होता है। ये नहीं बोलते कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, ये मेरा है। तो मेरा जिसका है वो कोई और है, तो वो जो है आत्म तत्व है। तो मेरा शरीर है, शरीर से अलग मैं हूँ, ऐसा जो है आत्म तत्व के लिए। तो मैं नित्य हूँ। और
स्वयं प्राप्त है, मुझे अपने आप को प्राप्त करना है, और निर्निमित्त का कोई इसमें सहायक नहीं बनेगा। ध्यान करना है तो ध्यान में अपने को स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। आंख बंद करके बैठ जाओ, समझा सकते हैं, लेकिन अपने को स्वयं पुरुषार्थ करके उस ध्यान में उतरना पड़ेगा। दर्शन करने के लिए मंदिर में ला सकते हैं, दर्शन करो, दर्शन करने के बाद में जो भावनाएं हैं वो स्वयं जीव को करनी होगी, कोई इसमें सहायक नहीं होगा। निर्निमित्त का तो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे का जो है सहायक नहीं हो सकता। तो उसमें जो है इस प्रकार से अपने लिए प्रतिदिन सुबह थोड़ा समय निकाल करके चिंतन करना चाहिए, और शाम के समय जब शयन करते हैं तब उस समय में जो है रात्रि में उसमें भी अपने लिए विचार करना चाहिए। जैसे जो है व्यापारी वर्ग लेखा जोखा करता है कि कितना आया कितना गया, तो ऐसे ही अपन ने जो दिन भर में कैसे जो है अपने दिन का जो है मैंने क्या अर्जन किया, कितना अपना ज्ञान का अपन ने प्रयोग करके क्या सीखा, ऐसा जो है अपने लिए प्रतिदिन जहां अपन ने जो कुछ पढ़ा है उसका यदि रात्रि में सोते समय पर विचार कर लो तो उसके माध्यम से आपका अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय हो जाएगा। और सुबह भी उठ करके थोड़ा सा फिर स्वाध्याय कर लो, ऐसे 2-3 बार यदि स्वाध्याय कर लिया तो उसके माध्यम से जो कुछ अपन ने सुना है वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, वो अपनी धारणा बन जाती है। अपन उस पर जो है विचार नहीं करते तो सब विस्मृत होता जाता, लेकिन बार बार जो है उसको दोहराते रहो तो फिर वो अपनी निधि बन जाती है। और ऐसी ही निधि जब बन जाती है तो परलोक में भी वो अपने साथ में चली जाती है, उसके संस्कार ऐसे बन जाते हैं। तो इसलिए अपने लिए दोनों समय में जो है विचार करके चिंतन करके जो है शयन करना चाहिए, जिसके माध्यम से रात्रि में स्वप्न आदि भी फिर जो है वहां पर दुर्स्वप्न आदि नहीं आते। रात्रि में जो है अच्छी तरह से निद्रा होती है। रात्रि के समय में कुछ कोई भक्ति की स्तुति आदि भी पढ़ करके शयन कर सकते हैं, कुछ जहाँ पर ऐसी जो है नैतिक नीति संबंधी कुछ चर्चा भी जिसमें रहती है, ऐसी चीजों का भी पढ़ करके यदि शयन करें तो उसके माध्यम से भी रात्रि में जो है बहुत अच्छी नींद और स्वप्न आदि के माध्यम से जो खुल जाती है उससे भी अपन बच सकते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, 9 कर्म में क्या क्या आता है? 9 कर्म जो है जहाँ कहा जाता है जब भगवान बनते हैं तो 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म सबको नष्ट करके वो मुक्ति को प्राप्त हुए। तो 9 कर्म में शरीर आता है, तो शरीर के अलावा भी जो चीजें जिनसे अपना संबंध है वो भी सब 9 कर्म के अंतर्गत आ जाता है। तो उसमें समझने के लिए कि जैसे हमारे पास में पिछी कमंडल और शास्त्र आदि हैं तो वो सब हमारे 9 कर्म हैं। तो उसमें क्या होगा, उनमें उनके माध्यम से हमारे लिए कोई भी जो है जैसे पिछी है, पिछी जैसे कभी सोते समय में ऐसा कहीं हुआ, कहीं किसी महाराज के बारे में सुना था कि रात में कुत्ता पिछी उठा के ले गया, तो वो हमारा जो है संबंध है उससे, तो उसके माध्यम से चिंता भी उत्पन्न हो जाती है। तो हमारी जितनी जो है चीजें हैं उनको लेकर के हमें चिंता होती है, तो वो सब जिन जिन चीजों से अपन कनेक्टेड है वो 9 कर्म कहलाता है। आप लोगों का 9 कर्म बहुत विस्तार से होता है, तो जितनी जो है विस्तार से होता है उतनी ही चिंता आदि होती है। जैसे जो पुस्तक यहाँ जिनालय में रखी है वो हमारा 9 कर्म नहीं है, लेकिन हम यहाँ से कोई पुस्तक को उठा करके अपने कक्ष पर ले गए, अब उसकी जो है यदि कोई बंदर उसको जो है उठा ले, जैसे होता कई बार पकड़ा करके फाड़ भी देता है, तो फिर वो जो है वो हमारे लिए पीड़ा का कारण बनेगा, तो वो फिर हमारे लिए 9 कर्म हो जाएगा। तो जिन जिन चीजों से अपना संबंध होता है, जैसे आपकी गाड़ी है, घर है, ये सब आपके 9 कर्म है, उनके माध्यम से आपके लिए राग द्वेष की परिणति होती है। तो कर्म जितना देह है, देह मुख्य है, देह से ही संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो सब भी 9 कर्म के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब अपन थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए आज चलते हैं अपन सूर्य बिंब में, जो जिन बिंब हैं उनके दर्शन करने के लिए। सूर्य विमान जिसमें जिन बिंब के दर्शन चक्रवर्ती जब मकर संक्रांति होती है तो वो अपने भवन के सबसे ऊपरी भाग में खड़े होकर के सूर्य विमान में वहां पर जिन बिंबों के दर्शन कर लेता है। तो बड़े बड़े जिन बिंब वहां पर हैं, सूर्य प्रति इंद्र के रूप में है और चंद्रमा इंद्र के रूप में है।
जहाँ चंद्रमा में जो इंद्र रहता है उसकी आयु ज्यादा होती है और जो सूर्य प्रतीन्द्र है उसकी आयु उससे कम होती है। तो ऐसे जहाँ सबसे ज्यादा जिनालय ज्योतिष देव में है, क्योंकि सबसे ज्यादा देव ज्योतिष देव है, जहाँ उनकी 110 योजन की पट्टी है, उसमें ये ज्योतिष विमान मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और 2.5 दीप में ये घूमते रहते हैं। आचार्य जी कहते थे कि यहाँ साधना होती है 2.5 दीप में साधुओं के द्वारा, इसलिए ये उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। और बाहर में जो है सारे ज्योतिषी देव अवस्थित हैं, जिसके माध्यम से जहाँ नंदीश्वर में 24 घंटे देव लोग आराधना करते हैं, वहां पर कभी रात नहीं होती। तो ऐसे जो है ज्योतिष देव के जिनालयों की और भी जो 4 निकाय के देवों के जिनालय हैं और 3 लोगों के जिनालयों की भी ऊर्जा का आवाहन करते हैं। बरस रही है ऊर्जा जिसमें मस्तिष्क के सारे विकार होती है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार निरामय निरोगी बना दिया। जैसा लाभ हमने प्राप्त किया सबको मिली इस भावना से उसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी न घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी न घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी न घबराए। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सभी जीव आत्म तत्व के बारे में विचार कर रहे हैं। न मे किंचन, मेरा कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जब जीव आता है तो कुछ साथ में नहीं लाता, जैसे कहते हैं खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है। न मे किंचन, मेरा कुछ भी नहीं। सब पर पदार्थों को भले ही अपना मानो, लेकिन वास्तव में किसी का कुछ नहीं। सोहम निरंजनोहम शाश्वतोहम सोहम। समस्त नारायण को नमन करते हुए अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर हमहीन रहे और प्रमाद वसाय के वचन संगत अर्थ विहीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। तेरे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमामि। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। विद्यारम्भ उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वसुदात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रघु में पाए। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता ठार। सभी जपे